गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 7 कंप्यूटर विज्ञान अध्याय नंबर है 8, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस अध्याय में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है और इसके विभिन्न प्रकार जैसे नैरो, सामान्य और सुपर एआई के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, क्लास 7 के अंदर मैंने पहले चैप्टर डिटेल में पढ़ाया था और ये लास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बीच वाले चैप्टर के केवल मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए थे, तो मैं नेक्स्ट जल्दी इन जो बीच में बचे चैप्टर उनको भी हम डिटेल में समझेंगे। पहला अध्याय 8 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, पिछली कक्षा में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, व्यापार और कृषि में एआई के उपयोग को जाना, साथ ही कुछ लाभ और हानियों भी जाना। इस कक्षा में हम एआई के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवीय समझ और बुद्धिमत्ता को कृत्रिम रूप से प्राप्त करने की एक तकनीक है। मनुष्य की तरह कंप्यूटर के द्वारा अपने आसपास के वातावरण और दिए गए निर्देशों से निर्णय लिए जाने की क्षमता को कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है? फोटो, शब्द, सारणी, ध्वनि, तापमान आदि कई सारी सूचनाएं मशीनें अलग अलग सेंसर के माध्यम से एकत्रित करती है। फिर इन सूचनाओं को न्यूनतम नेटवर्क या तो न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से कंप्यूटर को समझता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से बहुत सारी सूचनाओं को बहुत कम समय में समझा जा सकता है, जो मानव के लिए जटिल कार्य है। साथ ही कार्यों को स्वचालित करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सकता है। तो जैसे पहले सूचना क्या संग्रहित करना, फिर मॉडल का निर्धारण करना, फिर जो मॉडल बना रहा है उसकी टेस्टिंग करना है, फिर मॉडल का वास्तविक वातावरण के अंदर क्या करना है, परीक्षण करना, फिर उससे हमें क्या प्राप्त होता है, परिणाम है। अब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार। तो 3 प्रकार के, नैरो, सामान्य और सुपर एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने प्रकार की? 3 है। एक तो नैरो, सामान्य और सुपर एआई। पहला है नैरो या सीमित बुद्धिमत्ता, नैरो एआई या नैरो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सीमित बुद्धिमत्ता एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो विशिष्ट कार्यों के लिए निर्मित किया गया है। इसका उपयोग सीमित होता है और यह किसी भी कार्य को पूरा करने में अद्वितीय है। उदाहरण के लिए आवाज़ की पहचान, आवाज़ रिकॉग्निशन। स्मार्टफोन का उपयोग बोलकर किसी कार्य को करने के लिए किया जाता है, या वॉइस रिकग्निशन तकनीक सीमित बुद्धिमत्ता का एक उदाहरण है। इसका उद्देश्य होता है कि वाक्यों को समझे और उसके आधार पर कार्रवाई करना है। जैसे सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये कुछ वॉइस असिस्टेंट के क्या है, उदाहरण है। अगला है चैटबॉट। ऑनलाइन सेवाओं में चैटबॉट का उपयोग के साथ संवाद कर सकते हैं और इनमें सवालों के उत्तर देने की क्षमता होती है। ये भी विशिष्ट निर्देशों के लिए डिजाइन किए जाते हैं जिनकी सीमा उसके प्रोग्रामिंग क्षेत्र में होती है, जैसे चैट जीपीटी, गूगल ट्रांसलेटर। अब है सामान्य बुद्धिमत्ता, जनरल एआई। सामान्य बुद्धिमत्ता, जनरल एआई एक प्रकार का कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो मानव की तरह बौद्धिक कार्यों को करने, सीखने और निष्पादित करने की निष्पादित करने के लिए बनाए जाते हैं। यह किसी भी प्रकार की जटिल समस्याओं को मानव की तरह हल कर सकता है। अगर सामान्य एआई के उपयोग की बात करें, विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण, बहुत से अन्य क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एआई मनुष्य द्वारा बनाई गई एक ऐसी मशीन है जो इंसानों की तरह सोच और समझकर कार्य करती है। इसमें किसी भी गड़बड़ी की संभावना नहीं होती है। रोबोट सोफिया इसका ही एक उदाहरण है। सुपर एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी आगे और संज्ञानात्मकता के साथ किसी भी कार्य को मनुष्य से बेहतर तरीके से कर सकता है। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष में अन्वेषण करना हो, अंतरिक्ष यात्रा में तकनीकी समस्याओं का समाधान के लिए हम सुपर एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 प्रकार की होती है, नैरो, जनरल और सुपर। नैरो एआई विशिष्ट कार्यों के लिए निर्मित किया गया है जिसका उपयोग सीमित होता है, उदाहरण के लिए आवाज़ की पहचान। अगला सामान्य बुद्धिमत्ता, जो जनरल एआई मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह सोच या समझकर कार्य करती है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना नहीं है। जो उसका रोबोट है, जो सोफिया रोबोट है, वो इसका अच्छा उदाहरण है। सुपर एआई जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी आगे है और हमने संख्यात्मक गुण के साथ किसी भी कार्य को मनुष्य से क्या कर सकता है, बेहतर कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। धन्यवाद।